back to the ocean. Back to the ocean, we are talking about water. As we are studying in this chapter about water, how it is coming back to the ocean after it is mixing up in the atmosphere. So most of the water falls on the land as rain and snow goes back to the oceans. Rainfall और जो snowfall होती है वो तो हमें पता है. Directly if we visualize it in front of our eyes, तो rain water गिर के जाता है earth पे ही, और also it falls in the ocean. And also the snow also comes down to the earth as well. Now snow in the mountains melts into water. जब sunlight आती है तो snow melt हो जाती है. It becomes water and it takes the form of a river and then goes back to the ocean or seeps inside the ground of the earth. So this water flows down the mountains in the form of streams and rivers. Melt होके आती है streams के form में जब पानी बन जाती है. So this is the picture here. You can see that कैसे जो rain water है या फिर आप स्नो वाटर भी कह सकते हैं, जो स्नो मेल्ट होके आता है वो किस तरह आपको दिखता है पहाड़ों से या फिर अर्थ में फ्लो करता हुआ. सो दिस इज हाउ इट फ्लोज एंड इट देन मिक्सेस विद द ओशन और फॉर्म्स अ होल न्यू रिवर अगेन, या फिर जो खाली या सूखी रिवर होती है उसको रिफिल कर देता है. नाउ मोस्ट ऑफ द रिवर्स फॉल इनटू सी और एन ओशन. मैक्सिमम जो रिवर्स होती हैं वो फ्लो करते करते जाती हैं एंड इट फॉल्स इन द बिग ओशंस, बड़े वाले ओशंस में जाके मिक्स कर देती हैं. एंड दैट इज हाउ द सोर्स ऑफ ओशन रिमेन्स द सेम. सोर्स ऑफ द वाटर रिमेन्स द सेम. नाउ रेन वाटर आल्सो फिल्स अप लेक्स एंड पॉन्ड्स. कैसे? बारिश के पानी से. जब बारिश होती है तो जो पॉन्ड्स और लेक्स हैं उनमें पानी वापस भर जाता है. नाउ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स एब्सॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड आल्सो. जो पानी का कुछ पार्ट होता है वो ग्राउंड के अंदर भी चला जाता है. As we have discussed, some water brought back to the air by the process of evaporation and transpiration. See, rainfall हो रही है. Rainfall की वजह से rivers भर रही हैं, ponds भर रहे हैं, lakes भर रहे हैं. Also, oceans are getting the source of the water from the rainfall. Yes, कुछ पानी जो है वो ग्राउंड के अंदर चला गया है. Yes, and अब क्या हो रहा है? ये तो होगी रेनफॉल की बात. बट हमने जहां वाटर साइकिल पढ़ा था, वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द इवेपोरेशन प्रोसेस. तो इवेपोरेशन भी तो हो रही है. इवेपोरेशन हो रही है ऑल्सो द वाटर इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड इट इज ऑल्सो लूजिंग वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो ट्रांसपिरेशन भी हो रही है, इवेपोरेशन भी हो रही है, ट्रांसपिरेशन भी हो रही है. यस, सो रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड अवेलेबल एज ग्राउंड वाटर. बाकी पानी जो है वो ग्राउंड में चला गया and now it is available as groundwater, जिसको plants absorb करते हैं. Open wells are fed by groundwater. अब जहां पे ground water सबसे ज्यादा available है वहां पे हम क्या बना देते हैं? wells बना देते हैं. तो people draw water from the wells and use it for their own purposes, bathing, cleaning, washing. आपको सबसे ज्यादा wells कहाँ दिखते हैं? गांव, villages में दिखते हैं. So groundwater is source of many lakes as well. Groundwater बहुत सारे lakes का भी source है कि लेक को वो पूरी तरह ड्राई नहीं होने देता, बिकॉज ग्राउंड वाटर में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है. नाउ ग्राउंड वाटर इज आल्सो ड्रॉन बाय अ हैंड पंप और अ ट्यूबवेल. ग्राउंड वाटर को अगर आपने विलेजेस में देखा होगा तो पीपल यूज हैंड पंप, है ना, हैंड से वो पंप चलाते हैं एंड देन वाटर कम्स आउट फ्रॉम द टैप. या तो ग्राउंड वाटर वहां पे भी हेल्प करता है कि वहां पे कभी कमी नहीं आती पानी की. मींस जैसे हमारे घर में कहाँ है, रेजिडेंशियल एरियाज में, दैट कुछ कुछ आवर्स के लिए ही पानी आता है. बट हैंड पंप्स में क्या होता है? हैंड पंप आप चाहे जब मर्जी चला लो. यस, ऑल्सो यू कैन ड्रॉ द वाटर फ्रॉम ट्यूब वेल्स एनी टाइम. नाउ लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज इज वरीसम. बट जब ओवर यूसेज होती है पानी की, वेदर इट इज इन वेल्स, वेदर इट इज इन द ग्राउंड, तो कोई भी ओवर यूज किसी के भी थ्रू इट इज वरीसम, बिकॉज फ्रेश वाटर मिलना, पीने का पानी मिलना जो हम यूज करते हैं उसका अमाउंट कम हो रहा है. नो डाउट पानी है बहुत सारा, ओशंस में कितना पानी है, बट हम उसे पी नहीं सकते. वी कांट ड्रिंक दैट, वी कांट टेक बाथ फ्रॉम इट. या उसके लिए हमें बिल्कुल ट्रीटेड प्योर मिनरल वाटर चाहिए. बट उसी को हम इतना ओवर यूज कर देते हैं कि वो एक टाइम के बाद हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता. तो दिस टॉपिक, दिस थिंग इज वेरी वरीसम कि हमें अगर हम वाटर यूज करते हैं, अगर हम वाटर यूज कर रहे हैं तो उसको हमें उतने ही अमाउंट में यूज करना चाहिए जितनी हमें जरूरत है. गंदा नहीं करना चाहिए, ओवर यूसेज या खुला नहीं छोड़ना चाहिए उसको. सो नाउ सम कंसर्न्स आर रिलेटेड टू द रेन वाटर which is present in our areas. ऑलमोस्ट सभी एरियाज में
कोई ना कोई प्रॉब्लम रेन वाटर से रिलेटेड होती ही है, एंड उसके भी कई रीजंस हैं. सो these are various reasons. Areas where there is low or no vegetation, rainwater flows away with the top layer of the soil. Yes, उस टाइम क्या होता है कि ऐसे एरियाज जहां पे कोई वेजिटेशन या तो बहुत कम है या तो है ही नहीं, मींस पेड़ पौधे ग्रासेस ये सब नहीं है जिन एरियाज में, वहां पे अगर रेन वाटर हो रही है तो जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है वो उसको बहा के ले जाती है. उससे होता क्या है, top layer of soil has many minerals that supports the growth of crops and plants. जब वही नहीं होंगे तो plants कैसे grow कर पाएंगे? Yes, तो this is one of the problems. This is one of the issues that we are facing while living in a city area, जहां पे पेड़ बहुत कम है. Now, areas where most of the land is covered with concrete, ऐसे areas जहां पे आपको plants बहुत इतने लीस्ट दिखते हैं कि एवरीवेयर देयर इज रोड, बिल्डिंग्स, है ना, कि पाथवे पे भी सारा कंक्रीट बिछा के रखा हुआ है. तो उस केस में भी क्या है, आपके पास सिर्फ कंक्रीट आपको नजर आ रहा है ऊपर, मींस यू आर नॉट एबल टू सी सॉइल. मतलब या तो सॉइल का कंटेंट या सॉइल का अमाउंट या खाली जो ऐसा ग्राउंड है वो बहुत ही लिमिटेड स्पेसेस में है ना, बिकॉज एवरीवेयर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं. सो प्लेग्राउंड्स भी आजकल इतने कम और इतने छोटे छोटे होने लग गए हैं. या सो उस केस में भी इट रिड्यूसेस द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड. अब जहां पे आपको अर्थ सॉइल नहीं मिलेगा, एंड इफ द रेन वाटर इज टेकिंग प्लेस, या तो रेन वाटर अगर आ रहा है, रेनफॉल हो रही है, तो अब वो जो पानी है वो अंदर कैसे जाएगा? इट कैन नॉट पेनिट्रेट द कंक्रीट को कैसे पेनिट्रेट कर पाएगा? सो इट रिमेन्स ऑन टॉप ऑफ द कंक्रीट. तो ग्राउंड वाटर में तो पानी जा ही नहीं रहा. गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम. It affects the availability of groundwater. ग्राउंड वाटर में पानी जब सीपेज नहीं हो रही है पानी की, जब पानी ग्राउंड के अंदर ही नहीं जा रहा है, तो ग्राउंड वाटर कैसे अवेलेबल होगा? सोचने वाली बात है. Now water brought back to the surface of the earth by rain, hail or snow. We know that water is coming back to the earth with the process of precipitation. Yes, that is happening in the water cycle. Now it then goes back to the oceans. ओशंस में वापस जाता है पानी. वाटर फ्रॉम द ओशन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू एयर एज वेपर. ये भी हमने देख लिया. वाटर जो है ओशन और सरफेस ऑफ द अर्थ कहां जाता है? एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ वेपर, एंड इट रिटर्न्स एज रेन अगेन, हेल और स्नो के फॉर्म में या रेनफॉल के फॉर्म में, एंड इट फाइनली गोज बैक टू द ओशन. फिर घूम के वो ओशन में आ जाता है. दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज वाटर साइकिल. वो मैंने आपको डायग्रामेटिकली थ्रू एनिमेशन एक्सप्लेन किया था. ये आपको इन रिटन फॉर्म एक्सप्लेनेशन है कि पहले ओशन से वेपर में जाता है, वेपर से देन इट कम्स बैक टू द अर्थ एंड ओशन अगेन इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, इन द फॉर्म ऑफ हेल, इन द फॉर्म ऑफ स्नो. एंड दिस साइकिल ऑफ दिस circulation of water is known as water cycle. Here again, this maintain the supply of water on the land. Very important. Water cycle जो है वो supply maintain करता है अर्थ में. Here is the picture again of water cycle, जहां आपको समझ आ रहा होगा कि जो आप यहाँ पे एरोज देख रहे हैं कि वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, then it is becoming cloud and then precipitation is happening. So basically what is going on here? Circulation of water in the atmosphere. Means water is not getting lost. Water loss नहीं हो रहा है, but circulate हो रहा है atmosphere में. Circulation of water in the atmosphere. ये आपने word याद रखना है. And don't forget to draw the picture of this water cycle.